हाँ दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है हमारा वॉल्स। इसके पहले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 फाउंडेशन खत्म कर चुके हैं। आज हम ये नया लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले लेक्चर नंबर 14 में लेसन नंबर 3 का पहला ये लेक्चर है और लेक्चर नंबर ये 14 है हमारा, और लेसन नंबर 3 का ये पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दीवार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दीवार क्या होता है, फिर उसके बारे में दीवार के उद्देश्य, पर्पज ऑफ वॉल्स, और फिर पढ़ेंगे दीवारों का वर्गीकरण। फिर दीवारों के वर्गीकरण के अंतर्गत आंतरिक दीवार, बाहरी दीवार, प्रतिधारक दीवार, नाटी दीवार, खोखली दीवार और विभाजक दीवार। इंग्लिश में देखते हैं। आंतरिक दीवार को इंटीरियर वॉल, बाहरी को एक्सटीरियर वॉल और प्रतिधारक को रिटेनिंग वॉल, और नाटी दीवार को ड्रॉप वॉल, और खोखली दीवार को कैविटी वॉल और विभाजक दीवार को पार्शियन वॉल कहते हैं। इन सब दीवारों का वर्गीकरण के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा इस लेक्चर का, सबसे पहले दीवार होगा। दीवार क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दीवार क्या होता है। दोस्तों तो स्टार्ट करते इस लेक्चर का सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा दीवार, वॉल्स किसे कहते हैं। तो देखिए, दीवार ईंट, पत्थर, कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है। भवनों की सामर्थ्य काफी हद तक दीवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। आप लोग दीवार के बारे में जानते ही होंगे। दीवार क्या होता है, किसी भी संरचना का प्रमुख भाग होता है। यदि दीवार नहीं होगी तो संरचना होने का कोई मतलब ही नहीं है और संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और दीवार किससे किससे बनी होती है। दीवार देखिए, कच्चा ईंट का भी बनाया जा सकता है, कंक्रीट का भी बनाया जा सकता है, ईंट का भी बनाया जा सकता है और पत्थर का भी बनाया सकता है। तो ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करता है कि आप किस पदार्थ का बनवाना चाहते हैं। आप ईंट का बनवाएंगे तो कुछ सस्ता पड़ेगा, पत्थर का बनवाएंगे कुछ सस्ता पड़ेगा। यदि कंक्रीट का, प्रबलित कंक्रीट का बनवाएंगे तो उससे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दीवार क्या होता है। तो फिर अब हम जानते हैं कि आखिर दीवार संरचना कोई भी संरचना हो उसमें दीवार का क्या उद्देश्य होता है और दीवार क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दीवार बनाने के उद्देश्य। आखिर हम दीवार क्यों बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं दीवार क्यों बनाते हैं दोस्तों। तो पहला इसका है दीवार बनाने का उद्देश्य में पहला है दीवार छतों का आधार प्रदान करता है। दीवार यदि नहीं होगा तो हम छत कहाँ स्थिर करेंगे। तो दीवार का काम होता है छत को आधार प्रदान करना होता है। दूसरा होता है दीवार संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए कोई भी ऊंचा ले जाना है 10 फुट 12 फुट, दीवार ही एक सहारा रहता है कि उससे ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो दीवार संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है संरचना की सुंदरता। दरवाजा, खिड़की, रोशनदान आदि दीवार पर आधार पर ही लगाया जाता है। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ, क्योंकि जो हमारी संरचना होती है, भवन है, बंगला है, जो भी है, उसकी जो सुंदरता होती है किससे होती है, खिड़की है, दरवाजे है, गेट इत्यादि पर होती है। मगर इन सबको आधार यानी लगाया कहाँ जाता है, इन सबको लगाया तो दीवार पर ही जाता है। तो दीवार का उद्देश्य ये भी होता है कि भवन की सुंदरता को बढ़ाता है। और चौथा है संरचना की मजबूती दीवार पर ही निर्भर करती है। आप जितना भी अच्छा कोई भी संरचना बनाना चाहते हैं, यदि दीवार हमें मजबूत नहीं प्राप्त होगी तो हमारा संरचना मजबूत कहाँ कहलाएगा। तो इसलिए क्या होता है, संरचना की मजबूती में दीवार पर ही ज्यादा निर्भर करता है। और पांचवा है दीवार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बरसात, धूप, गर्मी, जाड़ा, ठंडा आदि को सहन करता है। यदि संरचना को सुरक्षित रखना है, बरसात है, जाड़ा है, ठंडी गर्मी बरसात से, तो दीवार पर ही ज्यादा डिपेंड रखता है। क्योंकि अच्छी दीवार ठंडी है, बरसात है,
इत्यादि को रोक लेता है। और मान लीजिए कोई बेकार है, कम मजबूत वाली दीवार है तो उसको नहीं रोक पाता है, जिससे हमारी संरचना बहुत जल्दी बेकार हो जाती है और नष्ट हो जाता है। तो ये था दोस्तों दीवार बनाने के उद्देश्य, पर्पज ऑफ वॉल। पहले हमने जाना वॉल्स क्या होता है, वॉल्स जाना, फिर उसके बाद दीवार बनाने के उद्देश्य, पर्पज ऑफ वॉल्स के बारे में जानना। अब अगला टॉपिक हम दोस्तों जानेंगे दीवारों का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। आप देखते होंगे कि कुछ दीवारें तो एकदम बाहर होती हैं, कुछ अंदर होती हैं, कुछ सीधा सीधा होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल होती है, कुछ वर्टिकल होती है। तो आपके मन में उठता होगी आखिर ये दीवार कितने प्रकार की होती है। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे कि दीवार आखिर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक दीवारों का वर्गीकरण। तो दोस्तों दीवारों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल में जानेंगे। देखिए दीवारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। दीवारों का इस चैप्टर में जो लेसन नंबर 3 है वॉल्स है, इसके अंतर्गत दीवारों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया। पहला है स्थिति के आधार पर हम दीवार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर दूसरा भार वहन क्षमता के आधार पर दीवार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों दीवार का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है स्थिति के आधार पर, दूसरा है भार वहन क्षमता के आधार पर, और तीसरा प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर हम दीवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दीवारों का वर्गीकरण में दीवार की स्थिति के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्थिति के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्थिति के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, स्थिति के आधार पर दीवार का वर्गीकरण। पहला होता है आंतरिक दीवार इंटीरियर वॉल, और दूसरा होता है बाहरी दीवार एक्सटीरियर वॉल, और तीसरा होता है प्रतिधारक दीवार रिटेनिंग वॉल, और चौथा होता है नाटी दीवार डोर वॉल्स, और पांचवा होता है खोखली दीवार कैविटी वॉल्स, और छठा होता है विभाजक या पर्दा दीवार पार्टीशन वॉल। तो हमारी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वॉल्स होते हैं। पहला होता है आंतरिक दीवार, दूसरा होता है बाहरी दीवार, प्रतिधारक दीवार, नाटी दीवार, खोखली दीवार और विभाजक दीवार। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिति के आधार पर वर्गीकरण में आंतरिक दीवार के अंतर्गत आंतरिक दीवार क्या होती है, इंटीरियर वॉल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आंतरिक दीवार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए भवन के अंदर स्थित दीवारें आंतरिक दीवारें कहलाती है। दोस्तों क्या होता है, कोई भी हमारा भवन है उसके अंदर जो दीवार बनाई जाती है उसे आंतरिक दीवार कहते हैं। ये पतली होती हैं, इन्हें साधारण निर्माण पदार्थों की सहायता से बनाया जा सकता है। संभव हो तो इन्हें ध्वनि रोधी बना देना चाहिए ताकि एक कमरे की आवाज दूसरे कमरे में न पहुंचा जाए। देखिए दोस्तों क्या होता है, आंतरिक दीवारें वह दीवारें होती हैं, मान लीजिए कोई भी कमरा हो उसको 2 भागों में बांटना हो, या बरामदा हो उसको 2 भागों में बांटना हो, तो वही आंतरिक दीवार का काम होता है। वही कह रहा है भवन के अंदर स्थित कोई भी हमारा भवन है उसके अंदर जो दीवारें बनाते हैं उसे आंतरिक दीवार कहलाते हैं। ये पतली होती हैं, मान लीजिए 4 इंच की बना देते हैं तब भी काम चल जाता है। ये पतली दीवारें होती हैं, इन्हें साधारण निर्माण पदार्थों की सहायता से बना, इसे ज्यादा सुंदरता नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि ये अंदर का रहता है, तो इसको पतली भी बनाया जा सकता है। फिर संभव होते इन्हें ध्वनि रोधी बना देना चाहिए, मगर ज्यादातर संभव नहीं हो पाता क्योंकि ध्वनि रोधी बनाने के लिए बीच में जगह चाहिए, यानी उसको विभाजक करना चाहिए। मगर बहुत ज्यादा विभाजक करेंगे, दो दीवार करेंगे तो ज्यादा हमारा खर्चा आ जाएगा, इसलिए ये 9 इंच तक ज्यादातर बनाई जाती है, यानी पतली दीवार ही बनाई जाती है ताकि एक कमरे की आवाज दूसरे में ना जाए। इसलिए इसे ध्वनि रोधक बनाना चाहिए क्योंकि इसे आवाज एक दूसरे कमरे में परिवर्तन ना हो। तो ये था आंतरिक दीवार। आंतरिक दीवार सीधा सीधा समझिए, आंतरिक दीवार ये होता है कि जो भवनों के अंदर दीवार बनाई जाती है उसे आंतरिक दीवार कहते हैं। अब अगला बात करेंगे दोस्तों बाहरी दीवार। बाहरी दीवार में आएंगे एक्सटीरियर वॉल्स। एक्सटीरियर वॉल्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बाहरी दीवारों भवन के बाहरी हिस्से में स्थित होती है, ये मोटी होती है, इन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इन पर कोपिंग कोर्निस या प्लास्टर करके वर्षा सीलन आदि से बचाया जा सकता है। इनका निर्माण अच्छे पदार्थों द्वारा किया जाता है। बाहरी दीवार क्या होती है? बाहरी दीवार दोस्तों वो होती है जो भवन के बाहर बनाई जाती है, ये मोटी होती है, ठीक है, इनको उच्च पदार्थ के से बनाया जाता है।
और इसमें कोपिंग प्लास्टर आदि से करने से क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्षा सीलन से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आंतरिक दीवार क्या होती है? आंतरिक दीवार वो दीवार होती है जो भवन के अंदर बनाई जाती है। बाहरी दीवार क्या होती है? बाहरी दीवार वो होती है जो भवन के बाहर बनाई जाती है। अब दो चीज हमने जान लिया, पहले आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार। अब हम अगला जानेंगे प्रतिधारक दीवार क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अब हमारा तीसरा है प्रतिधारक दीवार। रिटेनिंग वॉल्स क्या होती है? जहां मृदा के खिसकने का डर बना रहता है वहां प्रतिधारक दीवार का निर्माण किया जाता है। इनका उद्देश्य मृदा को या संरचना को फिसलने से रोकना होता है। मसाले से बनी दीवार से पानी बाहर निकालने के लिए स्त्राव छिद्र दिया जाता है। दोस्तों क्या होता है प्रतिधारक दीवार? क्या होता है प्रतिधारक दीवार? वो होता है जहां मृदा खिसकने का डर बना रहता है, प्रतिधारक दीवार का निर्माण किया जाता है। इनका उद्देश्य मृदा या संरचना को फिसलने से रोकने से होता है। मसाले से बनी दीवार में पानी बाहर निकालने के लिए एक छिद्र बना दिया जाता है। इसका चित्र दोस्तों देखते हैं, चित्र की सहायता से आपको और सही समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों प्रतिधारक दीवार क्या होता है? इसका क्या होता है कि मिट्टी को खसकने से रोकना होता है। देखिए ये पूरा प्रबलित कंक्रीट का हमने बना दिया है और ये हमारा सड़क है, ये सड़क का भराव है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम दीवार का निर्माण कर देंगे और ये हमारा छिद्र लगा देंगे। जो भी ये सड़क है, ये भराव है, आप ये देख रहे हैं जो येलो वाला है ये सड़क है, ये हमारा भराव है, ये प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है, ये छिद्र बना दिए, जो भी पानी आएगा इधर से निकल जाएगा। ये होता है 1 से 3 इंच या फिर 1 से 6 इंच का होता है और ये पाराप्ट है। और ये देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके नीचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है, ये ग्राउंड लेवल है। तो प्रतिधारक दीवार क्या होता है? प्रतिधारक दीवार का काम यही होता है कि मिट्टी को खसकने से रोकने। ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है क्योंकि वहीं ज्यादा भूस्खलन आता है। उसी से रोकने के लिए भूस्खलन में क्या होता है कि दोस्तों मिट्टी सड़क के नीचे चली जाती है, पहाड़ों के नीचे चली जाती है, फिर नदी में सीधा बह जाती है। तो उस जगह ये इस दीवार का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें कोई भी सड़क हो या घर संरचना बनाए हैं उसको रोकने के लिए। ये देखिए मान लीजिए सड़क बनी है तो इसको रोकने के लिए ये प्रतिधारक दीवार का निर्माण किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रतिधारक दीवार क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला हम बात करेंगे नाटी दीवार। नाटी दीवार क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। नाटी दीवार की ऊंचाई, नाटी दीवार की मतलब जिसकी ऊंचाई कम हो वही नाटी दीवार है। नाटी दीवार की ऊंचाई 1.5 मीटर से कम होती है। कितना? 1.5 मीटर से कम होती है। नाटी दीवारें कहलाती है। बरामदे के बाहरी फर्श को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई दीवार नाटी दीवार कहलाती है। बरामदे के बाहरी फर्श को सहायता प्रदान करने के लिए जो 1.5 मीटर तक ऊंचाई जो बरामदा होता है उसके बाहर जो एक बनाई जाती है दीवार उसे नाटी दीवार कहते हैं। इसका चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये कंक्रीट है, ये हमारा फर्श है, ये फर्श है, इसके ऊपर ये ड्रॉप, ये पूरा फर्श है, यहाँ हमारा नाटी दीवार बनाई गई है। तो दोस्तों ये था हमारा नाटी दीवार। अब अगला हम बात करेंगे, अगला दोस्तों है हमारा खोखली दीवार। कैविटी वॉल्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दीवार के निर्माण के दौरान दो परतों के बीच कितना? 2 परतों के बीच 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक जगह छोड़ी जाती है। ये अंदर से खोखली होती है। ये दीवार ठंड, ऊष्मा, सीलन एवं ध्वनि कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इनका निर्माण मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ये ऊष्मा को बाहर आने से रोकता है। खोखली दीवार का निर्माण दोस्तों ठंडक क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा होती है। इसके निर्माण से क्या होता है, बीच में गैप कर देते हैं। कितना गैप करते हैं? 5 या फिर उससे अधिक, 5 या उससे अधिक सेंटीमीटर गैप कर देते हैं जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे हमें ठंडक से बचाता है। तो खोखली दीवार इसे कहते हैं, या खोखली दीवार या फिर कैविटी दीवार कहते हैं। तो चीज जानिए दोस्तों कैविटी दीवार क्या होती है। कैविटी दीवार पहले ये लिखिए, ये ठंडक मौसम में बनाई जाती है। बीच में 2 परतों के बीच 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं। इसका कार्य होता है कि जब दो परतों के बीच जगह छोड़ देंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा जिससे हमें वहां ठंडक कम महसूस होगी। तो ये था हमारा खोखली दीवार। अब अगला हम बात करेंगे दोस्तों
विभाजक या पर्दा दीवार। विभाजक या पर्दा दीवार क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विभाजक या पर्दा दीवार इसके बारे में ऐसी दीवार जो कम मोटाई की होती है, जो कम मोटाई की होती तथा इनका निर्माण फर्श तलों के ऊपर किया जाता है, विभाजक या पर्दा दीवार कहलाती है। इनकी सहायता से हॉलों या बड़े बड़े कमरों को छोटे छोटे कमरों में बदला जाता है। ये स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भार सहन नहीं कर सकती। ये स्थिर, फिक्स्ड या मुड़वा फोल्डिंग हो सकती है। लकड़ी, ईंट, प्रबलित ईंट, सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, प्लाई, इस्पात, फाइबर की बनी होती है। दोस्तों विभाजक दीवार आप देखे होंगे ज्यादातर ये बैंकों में जब होता है, बैंकों में या बड़े बड़े हॉलों में या मालों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कार्य ये होता है कि सिर्फ अपने ही भार को सहन कर सकती है, दूसरे भार को वहन नहीं कर सकते। ये ज्यादातर देखिए दोस्तों बनी रहती है फाइबर की, ज्यादातर बनी होती है। सीमेंट कंक्रीट की तो बहुत कम बनी होती है। मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट की बनी होगी तो बहुत पतली बनी जाती है। और विभाजक दीवार का मतलब ये होता है पर्दा का काम करता है। ये एक आर पार ना देखा जाए इसी का कार्य होता है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी दीवारें जो कम मोटाई की होती है तथा इनका निर्माण फर्श तलों के ऊपर किया जाता है। ये ज्यादातर दोस्तों ये देखा जाता है विभाजक दीवार होती है। इसका पहले नहीं सोच रहे थे कि यहाँ से हमको कर, मगर जब कोई भी रूम बड़ा या छोटा बड़ा हो जाता है तो इसको छोटे छोटे पार्टों में कटने के लिए विभाजक दीवार का उपयोग किया जाता है। तो विभाजक दीवार या पर्दा दीवार क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम समझा दिए हैं। तो आज यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।